हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट टाइम हमने टैक्स का क्रूड ऑपरेशन किया था और मैंने जैसे बताया था कि कैटेगरीज का भी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा जैसे हमारा टैक्स का था। बस वहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा, तो जहाँ पे टैक्स था वहाँ पे हमें एंड पॉइंट यूआरएल अभी कैटेगरीज लगाना है, राइट। सो अगर मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाऊँ, ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज है, गेट कैटेगरीज। और गेट कैटेगरीज में क्या है, अगर आपको पूरा का पूरा कैटेगरी चाहिए तो आप स्लैश कैटेगरीज लगा सकते हो। उसी तरह अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कैटेगरीज लगा सकते हो। सिमिलरली अपडेट के लिए अपडेट और डिलीट के लिए डिलीट लगा सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही है, टैक्स जैसे ही है, बस जहाँ पे टैक्स है वहाँ पे हमें क्या करना है, अभी कैटेगरीज लगाना है। तो चलो बढ़ते हैं सबसे पहले एंड पॉइंट यूआरएल की तरफ। तो मैं यहाँ से सर्च किया और यहाँ पे बोलूँगा एंड पॉइंट यूआरएल्स, ओके। यहाँ पे और जो हमारे पास टैक्स था इसको मैंने डुप्लीकेट किया क्योंकि सब सेम ही है ना, तो ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो कैटेगरीज, ओके, और जहाँ पे हमारे पास टैक्स था उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कमांड डी दबा के टैक्स 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 टैक्स, और इसको बोलता हूँ कैटेगरीज, ओके। और जहाँ पे यहाँ पे कैप्स होना चाहिए, और यहाँ का जो कैटेगरीज है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हमारा एंड पॉइंट यूआरएल्स हो गया कैटेगरीज का, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। और सिमिलरली जहाँ हमारे पास जितने भी फाइल्स फोल्डर्स हैं ना टैक्स के अंदर, सेम टू सेम कैटेगरीज के लिए वही चाहिए। तो मैं काम करता हूँ यार, सबसे पहले जाता हूँ टैक्स पे और यहाँ पे चेक करता हूँ, ओके। सो शायद यहाँ पे गेट ऑल टैक्स, इसको चेक करते हैं। और सॉरी, ये टैक्स रेपो नहीं रहेगा क्योंकि जब मैं फेच ऑल टैक्स कर रहा हूँ तो शायद मैं जब डिबगिंग कर रहा था तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया था। अगर आप लोगों के पास भी आ गया तो इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब हम फेच कर रहे तो ये कोई मतलब नहीं बनता टैक्स रेपो कॉल कर रहे हैं ऐसे। सो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, काम करेगा। अभी डिबगिंग कर रहा था शायद, इसलिए मैं वहाँ पे एड कर चुका था, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। सो जितनी भी चीज़ें यहाँ का टैक्स का, इसको मैंने कॉपी मारा और फिर काम करता हूँ यार, साइड बाई साइड कैटेगरीज का भी ओपन कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पे आया और इसको पेस्ट मारा। अभी ये टैक्स व्यू मॉडल नहीं रहेगा, ये रहेगा क्या, कैटेगरीज व्यू मॉडल। सो एक बार मैं सेलेक्ट किया और बोलूँगा इसको, एक काम करता हूँ यार, ओके। सो जितने भी हमारे पास टैक्स व्यू मॉडल रहेगा वो ये क्या रहेगा, कैटेगरीज व्यू मॉडल, राइट। इसको बोलूँगा कैटेगरीज व्यू मॉडल, और एक कैपिटल सी रहेगा क्योंकि ये क्लास है। सिमिलरली ये भी कैपिटल सी रहेगा। और कैटेगरीज व्यू मॉडल में जैसे यहाँ पे टैक्स व्यू मॉडल है, जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ का, इसको भी कॉपी मार लेते हैं। अपडेट डिलीट, ओके, ठीक है, कॉपी। कैटेगरीज व्यू मॉडल पे आया, यहाँ पे आके इसको पेस्ट, फिर रिपोजिटरी का इंपोर्ट, और उसी तरह ये अभी कैटेगरीज व्यू मॉडल रहेगा। सिलेक्ट करते हैं, एक ही है, ओके। कैटेगरीज व्यू मॉडल, एक काम करते हैं, इस वर्ड को ना मैं कॉपी मार ही लेता हूँ क्योंकि जहाँ भी रहेगा कैटेगरीज में उसको, सॉरी टैक्स, उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी हटा के ये भी रहेगा कैटेगरीज मॉडल, कैटेगरीज मॉडल, ओके। अभी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी बना लेंगे। कैटेगरीज मॉडल ब्लॉक, अभी ये कैटेगरीज मॉडल ब्लॉक, जहाँ भी टैक्स मॉडल ब्लॉक रहेगा इसको मैं हटा के बोलता हूँ कैटेगरीज मॉडल ब्लॉक। ऑटो डॉट को भी मैंने इंपोर्ट मारा, ठीक है, ओके। अभी मुझे क्या चाहिए, कैटेगरीज मॉडल चाहिए, राइट। सो एक काम करता हूँ यार, चलता हूँ अपने क्रोम पे और यहाँ पे डायरेक्टली मैं टाइप करता हूँ techblog.codersangam /API/postname/categories, और इसको कॉपी मारता हूँ। फिर जाते हैं क्विक टाइप पे, पेस्ट, और इसको बोलूँगा कैटेगरीज मॉडल, ओके। कॉपी कोड, आप लोग चाहो तो इसका जो टैक्स का मॉडल है ना, इसको भी कॉपी मार के एडिट कर सकते हो, ठीक है। मैं इतना झंझट नहीं चाहूँगा,
सब में आ गया पेस्ट। ओके सेव। अब यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये टेक्स्ट डेटा नहीं, ये रहेगा कैटेगरीज डेटा। कैटेगरीज डेटा। और हमें शायद जैसे हमने रेपो बनाया था, ओके रेपो यहाँ पे टैक्स रेपो था, इसको मैं कॉपी मारा और कॉपी मार के फिर से यहीं पे पेस्ट मारता हूँ ताकि इसका डुप्लीकेट बन जाए। और यहाँ पे आके रीनेम करता हूँ CATGORIS कैटेगरीज रेपो। ओके अभी कैटेगरीज रेपो हो चुका है और इसको क्या करते हैं, एडिट मारते हैं। सो टैक्स रेपो जितने भी जगह है उसको क्या करेंगे, कैटेगरीज रेपो। कैटेगरीज रेपो ठीक है। जहाँ पे टैक्स मॉडल है वहाँ पे सारी जगह पे क्या रहेगा, कैटेगरीज मॉडल। फिर यहाँ पे टैक्स नहीं, कैटेगरीज गेट ऑल कैटेगरीज। ठीक है हो गया ये मैसेज मॉडल। ठीक है ऐड न्यू टैक्स नहीं, ऐड न्यू कैटेगरीज स्लॉग। ठीक है अब यहाँ पे ऐड कैटेगरीज। ओके ठीक है। ओके मैसेज मॉडल। अब यहाँ पे अपडेट कैटेगरीज, फिर हमें अपडेट कैटेगरीज। ओके ठीक है बढ़िया। डिलीट कैटेगरीज, सॉरी मैंने कॉपी मारा था, तो काम करता हूँ यहाँ पे आके। ओके डिलीट कैटेगरीज, इसको भी हटा के फिर से पेस्ट मारता हूँ। फिर हमारा ये हो चुका है। ओके ठीक है बहुत बढ़िया। सो जितने हमारे पास भी टेक्स्ट था उसको हमने कैटेगरीज में बदल दिया, रिप्लेस कर दिया है। और ये वाले जो इंपोर्ट है इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके कूल मैसेज मॉडल। ठीक है इसको यहाँ से हटाया। अभी क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे अभी क्या करते हैं, टैक्स रेपो नहीं, कैटेगरीज रेपो हमें खा गया रिपोजिटरी में। हमें यहाँ पे कलेक्शन में देना भी पड़ेगा जो हमने बनाया था कैटेगरीज रेपो अभी हाल ही में। उसी तरह यहाँ पे भी रिक्वायर्ड दिस डॉट कैटेगरीज रेपो। और जब हमने यहाँ पे ऐड किया था हमें मेन में भी जाके ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके सो कैटेगरीज रेपो और कैटेगरीज रेपो। ठीक है मैं यहाँ पे अभी क्या करेंगे, जितने भी इंपोर्ट वाली चीज़ें हैं इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके ठीक है अभी व्यू मॉडल को चलते हैं जहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा था। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, कैटेगरीज रेपो डॉट गेट ऑल कैटेगरीज, राइट। सो गेट ऑल करते हैं, गेट ऑल कैटेगरीज। सिमिलरली गो टू एड टैक्स, सॉरी फेच ऑल टैक्स नहीं, अभी इसको कैटेगरीज करते हैं। मैंने कॉपी मारा हो तो उसको पेस्ट ही मार लेते डायरेक्टली। ठीक है वो थोड़ा ईजी भी रहेगा। मैं यहाँ पे आके पेस्ट। ओके कैटेगरीज मॉडल, ये ऐड कैटेगरीज राउट रहेगा। इसको अभी ऐड वाले को रखते हैं, अभी इसको अभी एरर होने देते हैं। उसी तरह गेट गो टू अपडेट कैटेगरीज, फिर यहाँ पे रहेगा कैटेगरीज और यहाँ पे भी कैटेगरीज। अपडेट टैक्स राउट नहीं, अपडेट कैटेगरीज राउट, फिर कैटेगरीज मॉडल ब्लॉक। ओके अनअपडेट ऑफ डेटा। ठीक है उसी तरह डिलीट टैक्स नहीं, डिलीट कैटेगरीज। ओके और ये रहेगा डिलीट कैटेगरीज, कैटेगरीज मॉडल ब्लॉक, कैटेगरीज रिमूव दैट मॉडल ब्लॉक। ओके ठीक है और ये क्या हो गया, द मेथड डिलीट कैटेगरीज इज नॉट देयर। ओके सॉरी ये रहेगा
कैटेगरीज रिपो, ओके ठीक है। अभी चेक करते हैं कुछ मिसिंग हो गया क्या या कुछ चाहिए। ठीक है, इतना ठीक है। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऐड और अपडेट वो भी हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसको फिर से बार बार मतलब एक्सप्लेन करो फिर वहाँ पे जाके टाइप करो, ठीक है, क्योंकि सेम ही है ना। ओके, सो इसको मैंने हटाया यहाँ से। अभी क्या करते हैं, कैटेगरीज का कुछ रह गया क्या। सो ओके, इसका जो बॉडी था कैटेगरीज का, सॉरी टेक्स्ट का, इसको मैंने कॉपी मारा और जाके कैटेगरीज के जो बॉडी है यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे रहेगा कैटेगरीज भी मॉडल और कैटेगरीज मॉडल ब्लॉक। उसी तरह मैं सिलेक्ट किया और इसको बोलूँगा कैटेगरीज मॉडल। ओके, यहाँ पे पेस्ट फिर से करना पड़ेगा कैटेगरीज मॉडल। सिमिलरली ये रहेगा कैटेगरीज और ये रहेगा कैटेगरीज। ओके, अपडेट कैटेगरीज। यहाँ पे जो टेक्स्ट डेटा था, यहाँ पे जितने भी जगह हमारे पास टेक्स्ट डेटा है उसको करते हैं कैटेगरीज डेटा और ये रहेगा, सॉरी गो टू अपडेट था राइट। सो हम कैटेगरीज डेटा ही भेज रहे पूरा का पूरा। और चेक करते हैं टैक्स में क्या था। सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो अपडेट में हाँ पूरा का पूरा हम टेक्स्ट डेटा भेज रहे थे, तो इसमें हम कैटेगरीज डेटा भेजेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे आईडी हम भेज रहे हैं, ओके कैटेगरीज आईडी। सिमिलरली ये रहेगा डिलीट कैटेगरीज। अभी ठीक है, अभी जबकि हमने अपडेट कैटेगरी स्क्रीन नहीं लिया है तो इसलिए एरर दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो पहुँचते हैं हमारे पास टेक्स्ट पे यहाँ पे, और जो एड टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको बोलूँगा कॉपी, सॉरी दोनों को सिलेक्ट किया और इसको बोलूँगा कॉपी, ठीक है। और कैटेगरीज में आके यहाँ पे बोलूँगा पेस्ट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो रीनेम और बोलूँगा ऐड कैटेगरीज। सो ऐसा करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि कुछ हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा तो हमें जितने भी टेक्स्ट था उसको कैटेगरीज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से मतलब समझ रहे हो ना, मतलब टाइम लगेगा फिर से। तो मैं नहीं चाहूँगा कि उस टाइम को यहाँ पे यूज़ करूँ, मैं डायरेक्टली इसको एडिट कर सकता हूँ। सो रीनेम ऐड कैटेगरीज व्यू मॉडल, ठीक है, और ये रहेगा ऐड कैटेगरीज। सिमिलर अपडेट टैक्स है, यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आया और रीनेम अपडेट कैटेगरीज, अब रीनेम अपडेट कैटेगरीज, ओके, रीनेम अपडेट कैटेगरीज। सिमिलरली अपडेट टैक्स मॉडल, इसको रीनेम अपडेट कैटेगरीज व्यू मॉडल, ओके। और लास्टली जो हमारे पास अपडेट टैक्स है इसको अपडेट कैटेगरीज, ठीक है। हमने फाइल का नाम तो चेंज कर दिया और हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी क्लास का नाम है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि मैंने फाइल का क्लास नेम फाइल का नेम चेंज किया और वो सारे के सारे क्लास का नेम भी चेंज हो जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फाइल गया, यहाँ पे बोलूँगा सेव ऑल। हाँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। सेव ऑल किया, हो गया, सारे के सारे सेव हो गया। और जैसे यहाँ पे ऐड कैटेगरीज इंपोर्ट था, इसमें मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड कैटेगरीज मॉडल यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो कुछ कोई बात नहीं, इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे ऐड कैटेगरीज व्यू मॉडल है, मुझे यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी ये क्या रहेगा, तो ऐड कैटेगरीज व्यू मॉडल रहेगा। ओके, ये क्या हो गया, ओके, ऐड कैटेगरीज व्यू मॉडल, ठीक है। तो स्टेरिंग कंट्रोलर ब्लॉक, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरीज, ठीक है, और अपडेट, ओके। यहाँ पे कैटेगरीज रेपो, ऐड न्यू कैटेगरीज, ओके, ठीक है। फिर रिप्लेस कर दो न्यू डेटा पे कैटेगरीज रेपो डॉट गेट ऑल कैटेगरीज। अब यहाँ पे रहेगा कैटेगरीज मॉडल, ओके। इसको शायद इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। सो ये हमारा ऐड कैटेगरीज व्यू मॉडल कंप्लीट हो चुका है। और अभी बाकी रह गया ऐड कैटेगरीज, तो इसको चेंज करते हैं। ये क्या रहेगा अभी, तो ये रहेगा ऐड कैटेगरीज, ओके। ऐड न्यू कैटेगरीज। देखो यार, मैं इसमें मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे टैक्स है ना, वहाँ पे मैं सिर्फ बदल रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ कैटेगरीज कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को भी कुछ एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम टैक्स को कैटेगरीज में बदल रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। बस हम रिप्लेस कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास टैक्स है उसको हम कैटेगरीज में रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा ऐड कैटेगरीज भी हो चुका है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐड पे आऊँगा, तो मेरे जो पहला जो राउट पेज था, यहाँ पे टैक्स मॉडल है, यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा कैटेगरीज मॉडल, ओके, ठीक है। अभी आते हैं अपडेट टैक्स में, और अपडेट टैक्स में मैं आया, ठीक है। अब जितने भी टैक्स रहेगा वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट, सॉरी, कैटेगरीज मॉडल और अपडेट टैक्स है। मुझे इसका, ओके, हमने नाम चेंज किया, नहीं चेंज किया। देखो यहाँ पे क्या था, ऐड कैटेगरीज था, और हमने क्लास का नेम चेंज नहीं किया, तो इसको रिप्लेस करते हैं, क्लास का नेम चेंज करते हैं। ये रहेगा ऐड कैटेगरीज, ओके, ठीक है। अभी हमने क्लास का नेम भी चेंज कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। अभी चलते अपडेट में। अपडेट में आया, इसको हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है पोर्ट फाइल को, ठीक है। और उसी तरह व्यू मॉडल पे आया, इसमें भी कुछ नहीं है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट कैटेगरीज व्यू मॉडल में, ओके, ठीक है, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अपडेट कैटेगरीज रहेगा, ओके। सो मैं यहाँ पे फिर से नीचे चेक करूँगा वन बाय वन। अपडेट, सॉरी, अपडेट कैटेगरीज, लोडिंग ब्लॉक, ठीक है। कैटेगरीज रेपो डॉट अपडेट कैटेगरीज, फिर ये आया मैसेज, ठीक है। अभी यहाँ पे गेट ऑल टैक्स नहीं, गेट ऑल, ओके, सॉरी, इसको रिप्लेस करते हैं पहले कैटेगरीज रेपो से, फिर ये ऑटोमेटिक गेट ऑल कैटेगरीज ले लिया, ओके। और फिर मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ओके। सो हमारा व्यू मॉडल भी चेंज हो चुका है। अभी आते हैं यूआई पे, अपडेट कैटेगरीज पे, ओके, ठीक है। यहाँ पे अपडेट टैक्स के बदले में हमें क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट कैटेगरीज, ओके। और जहाँ पे भी अपडेट टैग व्यू मॉडल है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, किस चीज़ से, तो अपडेट कैटेगरीज से, ओके, परफेक्ट। और हमें लोडिंग ब्लॉक विजेट डॉट टैग आईडी, सॉरी, यहाँ पे अभी टैग नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा कैटेगरीज,
ठीक है, क्योंकि ये मॉडल है, सॉरी एक कैटेगरीज हमारे क्लास के नेम है, सॉरी सो मुझे क्लास का नेम नहीं, कैटेगरीज मुझे मॉडल चेक करना पड़ेगा। कैटेगरीज मॉडल में आया, ओके सिर्फ यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरी है, ठीक है। इस क्लास का नेम क्या है, कैटेगरी है, तो हमें कैटेगरी देना पड़ेगा वहाँ पे। सो ये कैटेगरीज नहीं रहेगा, कैटेगरी रहेगा, जो मॉडल में वही हमें देना पड़ेगा। और टैग्स के बदले में जितने भी हमारे पास स्मॉल में टैग है, तो देखो ये क्या हो रहा है कि मैं अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ ना तो ये कैपिटल लेटर वाला ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए ना ये कैपिटल लेटर वाले, तो इसको मैं कमांड F दबाऊँगा और जो स्मॉल वाले हैं इसको मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी मैं इसको आराम से कमांड D दबा के स्मॉल वाले के जितने भी हमारे पास स्मॉल है, ओके यहाँ पे फिर से कैपिटल सिलेक्ट हो गया। ओके कोई बात नहीं, तो विजेट डॉट कैटेगरी करते हैं और इसको कर देते हैं कैपिटल C, कोई बात नहीं। ओके सो ये हो गया हमारा कैटेगरी वाली चीज़, ठीक है। उसी तरह मुझे लगता है 8 कैटेगरीज में भी होगा, सो ओके नहीं है यहाँ पे, तो बाकी चेक कर लेते कुछ। ओके हमें टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा, ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। टाइटल स्लग ऐड कैटेगरीज, ठीक है। अभी अपडेट पे आते हैं, अपडेट कैटेगरीज, ओके, और यहाँ पे अपडेट कैटेगरी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा, तो चलो बढ़ते हैं आगे। और इंपोर्ट फाइल को जो अनयूज्ड इंपोर्ट है मैं इसको एक ही बार में हटा दिया, कोई बात नहीं। अभी कैटेगरीज स्क्रीन में आया और व्यू मॉडल में भी, इसमें हमें क्या एरर दिखा रहा है, तो ये बता रहा है राउट नहीं है, तो ऐड कैटेगरीज राउट, अपडेट कैटेगरीज राउट, ओके। सो हमें राउट भी देना पड़ेगा, तो पहले इसमें एरर क्या है, ओके गो टू अपडेट कैटेगरीज, ओके। सो हमने अभी तक राउट नहीं दिया, राइट। सो चलते हैं राउटर पे, इसको मैंने यहाँ से हटाया। अभी चलते हैं डायरेक्टली राउटर पे, और राउटर में आने के बाद जितने भी हमारे पास ये टैक्स वाला चीज़ था, राइट, उसको हमें फिर से एक काम करते यार, पहले ना कमांड रन कर लेते, ठीक है। तो सारे फाइल को मैं एक बार फिर से सेव ऑल कर लेता हूँ, ओके। सेव ऑल पहले से ही है, तो अभी आते हैं हमारे पास टर्मिनल पे और इसको करते हैं रन, बिल्ड रहा को फ्लटर पर्व और रन बिल्ड रनर बिल्ड डिलीट कॉन्फ्लिक्टिंग आउटपुट्स, ठीक है। तो इसको बिल्ड होने देते हैं। बिल्ड होने के बाद हम क्या करते हैं, जितने में हमारे पास राउट था उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। ओके सो ये हमारा हो गया, इसको मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पे बोलूँगा ऐड कैटेगरीज राउट डॉट पेज, ठीक है। फिर से डुप्लीकेट किया और इसको बोलूँगा अपडेट कैटेगरीज डॉट राउट पेज, ठीक है। अभी सेव मारा, और सेव मारने के बाद और यहाँ पे आते हैं। अब कुछ एरर रह गया है, चेक करते हैं क्या है एरर। ओके सो मैंने इंपोर्ट मारा और इसको भी कि कैटेगरीज है, इसका क्या है अपडेट का, राइट। सो अपडेट पे जाते हैं, अपडेट पे है कैटेगरी है हमारे पास नेम्ड पैरामीटर्स, तो हमें कैटेगरी पैरामीटर नेम देना पड़ेगा, ओके। और उसी तरह यहाँ पे कैटेगरीज है, सॉरी कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी था हमारा क्लास का नेम, मॉडल क्लास का नेम, ठीक है। ओके सो ये हमारा हो चुका है और अनयूज्ड इंपोर्ट्स को मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी चलते हैं चेक करते हैं हमारे कैटेगरीज काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आया और एक बार काम करता हूँ, रिस्टार्ट मार लेता हूँ। सो रिस्टार्ट हो चुका है, हमारे पास डिबग कंसोल खुल चुका है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद चेक करते हैं, टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है, प्रोफाइल भी चल रहा है। अभी आते हैं कैटेगरीज में। सो मैंने कैटेगरी से दबाया और हमारे पास कैटेगरी आ गया, ठीक है। अभी सेम टू सेम ये कैटेगरी है या नहीं, तो चेक करते हैं। पहले पहुँचते हैं हमारे पास, जो हमारे पास बैकएंड है वहाँ पे पहुँचते हैं और बोलते हैं /login, और लॉगिन करते हैं। मैं यहाँ पे बोलूँगा admin@admin.com टू एड एंटर, यहाँ पे आया और कैटेगरीज। सो कैटेगरीज में वही चीज़ें यहाँ पे न्यू डेल बैग 100 स्नैपचैट, ओके। सो यही चीज़ें यहाँ पे देखो, स्नैपचैट
और न्यू डेल बैग 100। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना 10 है राइट, सो 8 करते हैं। मैं यहाँ पे आया ओके, और यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, तो पहुँचते हैं यहाँ पे। ओके शायद मेरे ख्याल में हमने जो हमारे पास एक्शन का चीज़ था और हमने कॉपी नहीं मारा था, तो पहुँचते टेक्स्ट पे और एक्शन वाली चीज़ की तरह यहाँ पे आइकन बटन में। सो इसको मैंने कॉपी मारा, कैटेगरीज यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे पेस्ट, कैटेगरीज बी मॉडल गो टू 8 कैटेगरीज, ठीक है हो गया। और यहाँ पे आके और इसका जो एम्बर का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो थोड़ा गाढ़ा है, ठीक है, तो हम प्राइमरी कलर से इसको रिप्लेस कर देते हैं। मैं कलर्स को इंपोर्ट कर ओके सेव, और ओके हमारा कलर भी चेंज हो चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। सो ये हमारा कितना है 10 है। मैं यहाँ पे आया प्लस पे ओके 8 कैटेगरीज बढ़िया। और यहाँ पे बोलते हैं न्यू कैट फ्रॉम API ओके, सो एड न्यू कैटेगरी ओके, कैटेगरी एडिट सक्सेसफुल, ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं, रिफ्रेश मारा ओके न्यू कैट फ्रॉम API, ठीक है बहुत बढ़िया। उसी तरह न्यू कैट फ्रॉम API यहाँ पे डिलीट मारा ओके, डिलीट भी हो चुका है न्यू कैट फ्रॉम API ओके, डिलीट भी हो चुका है हमारा। बस देखो ऐड हो गया, ठीक है ऐड हो गया, डिलीट भी हो गया, अभी अपडेट रह गया। तो एक काम करते हैं, जो न्यू डेल बैग 100 है ना, और इसको रिफ्रेश मारा, ये न्यू डेल बैग 100 है, इसको दूसरे से चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया एडिट पे, न्यू डेल बैग 100 है, इसको करते हैं क्या, अब ये इसको डेल नहीं करते हैं, इसको करते हैं न्यू एप्पल बैग 100। सो अपडेट मारा, अपडेट मारने के बाद अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे आके अभी रिफ्रेश मारेंगे तो चेक करते हैं ओके, सो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखो मतलब कितना इजी है, हमने कुछ इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं, ठीक है, सिर्फ हमने कॉपी पेस्ट मारा और जितने भी हमारे पास टैक्स है उसको हमने क्या किया, रिप्लेस किया किससे, कैटेगरी से, और मस्त काम कर रहा है। तो जितने भी हमारे पास अनयूज्ड इंपोर्टेशन में को हटा देता हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा भी दिख में नहीं रहा। और एक काम करते हैं यार, जितने भी ये देखो प्रॉब्लम्स 10 है ना, मेरे को नींद नहीं आती, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम्स 10 है, ठीक है, मुझे को नींद नहीं आती, मेरे को ये ना 0 होना चाहिए, यहाँ प्रॉब्लम्स कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। डेवलपर मतलब मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम्स कुछ होना नहीं चाहिए। तो चलो इसको आज ना इसको फिक्स कर ही देते हैं। सो अनयूज्ड इंपोर्ट है, इसको मारते हैं कमेंट ओके, अभी 9 आ गया, ठीक है, इसको भी कमेंट मारते हैं। अनयूज्ड इंपोर्ट, ठीक है, इसको भी कमेंट मारते हैं, इसको भी कमेंट मारते हैं, इसको भी कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया, कमेंट कमेंट कमेंट, और यहाँ पे कुड फाइनल बोल रहा है तो इसको फाइनल कर देते हैं ओके। सो देखो अभी क्या है, नो प्रॉब्लम्स हैव बीन डिफाइंड इन योर वर्क स्पेस, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। और आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन आपके मन में आ चुका है कि मतलब जब विजेट्स का इंपोर्ट कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों ले लिया। ये देखो यार क्या है कि अभी जो हमारे पास स्क्रीन चल रहा है ना, इसमें थोड़ा कम ही चीज़ है, ठीक, इसलिए मैंने विजेट्स पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। पर जहाँ पे देखो जैसे हमने मेरे पास किधर गया ऑथ जनरल सॉरी से ऑनबोर्ड में देखो जैसे हमने डाला था ना ऑनबोर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ, और मुझे कुछ याद आ गया, एक भाई ने मुझे पूछा था, क्वेश्चन पूछा था DM के कि आपने ये ऑनबोर्ड का मतलब अलग अलग क्यों किया, क्यों ना एक ही में मतलब यहाँ पे आके आपने क्यों ना लिस्ट बना के डाल दिया, ठीक है। तो इसका आंसर ये मैं इसको दे दिया वहाँ पे आंसर, मैं आप लोगों को भी बता दूँ इसका आंसर ये है कि देखो क्या है कि कल या परसों कहीं भी जाके फ्यूचर में आगे अगर आपको जाके कुछ सेकेंड का, ठीक है, ये सेकेंड वाले जो है ना इसका डिज़ाइन चेंज हो गया, तो अभी आपको यहाँ पे आके सिर्फ क्या करना है, सेकेंड में आके मतलब देखो क्या है कि फर्स्ट में और थर्ड में जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आराम से यहाँ पे आके सेकेंड वैल्यू को यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो बिना टच किए, फर्स्ट और थर्ड को बिना टच किए यहाँ पे सिर्फ सेकंड में आके कुछ आपको चेंज करना है तो आप आराम से आके यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो दूसरे को अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि जितने भी सारे चीज़ हो वो मैं एक ही में डाल दूँ और बाद में जाके प्रॉब्लम हो, तो ये फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और बस हमारा ये एक चीज़ रह गया क्या, तो ये वाले जो चीज़ है ऐड वाले इसको हम करेंगे और ये आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।